हिटलर की मौत के बाद भी ये दावे किए जाते रहे हैं कि हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में मरा नहीं था और वो अपनी बीवी ईवा ब्राउन के साथ बर्लिन से जर्मनी भाग गया था। लेकिन इन दावों को जो इतिहासकार हैं वो सिरे से ही नकारते रहे हैं और इसको कभी गंभीरता से नहीं लिया इन दावों को। लेकिन जब से इंटरनेट प्रचलन में आया है तब तक इन दावों ने अपना जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज की वीडियो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। और सोर्सेज से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया है, उनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। और इन सब दावों की शुरुआत 1945 में सोवियत संघ ने ही शुरू की थी, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोवियत संघ के मार्शल जॉर्जी जिकोव ने कहा था कि हिटलर मरा नहीं है और जिंदा ही है। और उसने ये अपने लीडर जोसेफ स्टालिन के कहने पर किया, ऐसा कहा था। ऐसा माना जाता है कि उसने उसी महीने अमेरिका में एक सर्वे भी हुआ था या पोल हुआ था जिसमें 68% लोगों ने कहा था कि हिटलर जिंदा है। और जब 1945 में एक पोट्सडैम नाम का सम्मेलन हुआ था जिसमें तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति भी थे। और वहाँ स्टालिन से किसी ने पूछा या स्टालिन से पूछा गया कि हिटलर का क्या हुआ है, तो उसने कहा कि हिटलर स्पेन या अर्जेंटीना में है। हिटलर के बंकर के पास एक गोली लगा हुआ खोपड़ी का टुकड़ा भी मिला था, जिसको ये माना जाता था कि ये हिटलर की खोपड़ी का टुकड़ा ही है। और जब 2009 में इसका परीक्षण किया गया तो वो जो खोपड़ी का टुकड़ा था वो हिटलर का ना होके एक 40 वर्षीय किसी औरत का था। और इसी के साथ ही दांतों और जबड़ों के कुछ और नमूने भी थे जिनको परीक्षण किया गया हिटलर के ही डेंटिस्ट और उसके असिस्टेंट और एक स्पेशलिस्ट के द्वारा, जिसके बाद ये दावा किया गया था कि ये सारे सबूत दांतों और जबड़ों के टुकड़ों के जो सबूत थे वो हिटलर के ही थे। जो खोपड़ी के टुकड़े वाला सबूत था उसको कभी भी ये इस तरह से महत्वपूर्ण नहीं माना गया कि वो उसकी मौत की पुष्टि कर सके या फिर इनकार कर सके। तो जो और इन सभी दावों के बीच बर्लिन में जो इंग्लैंड की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के तत्कालीन प्रमुख थे डिक वाइट, उन्होंने अपने एक अधिकारी को मौत की जांच के लिए कहा और उस अधिकारी का नाम था ह्यूग ट्रेवर रोपर। जो उसकी पहली रिपोर्ट आई थी, जो उसके बाद में 1947 में एक किताब के रूप में छपी थी, और उसने ये रिपोर्ट 1946 में दी थी, जो उसको हिटलर के मारे जाने के सभी या पर्याप्त सबूत मिल गए थे। और इसके बाद सन 2011 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है, ग्रे वुल्फ द एस्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर, जिसको साइमन डस्टन और
गेराल्ड विलियम्स ने लिखा था। और इस किताब में दावा किया गया था कि हिटलर हिटलर कुछ पनडुब्बियों में आ कि हिटलर जर्मनी से निकलकर अर्जेंटीना भाग गया था, क्योंकि युद्ध के अंतिम दिनों जर्मनी की कुछ पनडुब्बियां अर्जेंटीना की ओर प्रस्थान करती हैं। तो उन्हीं में से एक पनडुब्बी में हिटलर और उसकी पत्नी थे, जो जर्मनी से निकलकर अर्जेंटीना में अ, चिली और अर्जेंटीना के पास एक झील थी। उसका नाम था झील का झील का नाम था नोवेल हुआपी, और उसके पास एक घर में वो छिपे थे। ऐसा भी माना जा रहा है कि अर्जेंटीना के जुआन पेरोन ने हिटलर के भागने में मदद की थी, क्योंकि कथित तौर पर उसको अपने अभियान के लिए नाजियों से पैसे प्राप्त हुए थे, और उन्हीं पैसों का एहसान चुकाने के लिए उसने हिटलर को भागने में मदद की थी जर्मनी से। और लेखकों के अनुसार ये भी दावा किया जाता है कि बाद में ईवा ब्राउन ने हिटलर को छोड़ दिया था, और वो अपनी बेटी, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था उर्सुला, को लेकर न्यूक्रेन चली गई थी। और 1962 में हिटलर की मौत हो गई थी अर्जेंटीना में ही। साल 2014 में उसी वो विवादित पुस्तक थी जिसका नाम था ग्रे वुल्फ द एस्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। और उसी डॉक्यूमेंट्री को बनाया था उसी जो उसके लेखक थे उनमें से थे एक गेराल्ड विलियम्स, उसने उसको बनाया था। और इस डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया था कि लोगों ने कई सालों तक हिटलर को अर्जेंटीना में देखा था। और इस डॉक्यूमेंट्री को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी, जो बाकी इसकी आलोचना काफ़ी हुई थी, क्योंकि लोगों का मानना था, या इतिहासकारों का मानना था, कि ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाई गई थी, और इसमें सच्चाई कोई नहीं थी। हिस्ट्री चैनल ने एक सीरीज शुरू की थी हंटिंग हिटलर नाम की, और जिसमें जो जांच करने वाले थे उनका मानना था कि हिटलर दक्षिण अमेरिका की ओर भागने में कामयाब रहा था, और वो अपने इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए दक्षिण अमेरिका में उसको ढूंढने के लिए या उसके सबूत और दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए वहाँ की यात्रा भी की उन लोगों ने। और उन्होंने पाया कि वहाँ हिटलर ने अपने अन्य नाजी साथियों के साथ मिलकर एक चौथे रीच की साजिश भी रची थी। इसके साथ साथ एक और किताब भी प्रकाशित हुई थी, हिटलर इन ब्राज़ील, हिज लाइफ एंड हिज डेथ। और इस किताब को लिखा था ब्राज़ीली लेखिका सिमोनी रेने गुएरेरो डियास। और इस किताब में ये भी दावा किया गया था कि हिटलर ने अपना नाम बदल लिया था, और उसने अपना नाम बदलकर एडोल्फ लेप्जिग रखा था। और लेखिका को माटो ग्रासो नामक स्टेट में एक उसकी पुरानी फोटो मिली थी, जिसमें
उस आदमी की फ़ोटो मिली थी जो देखने में हिटलर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था, और उसको विश्वास था कि उसकी मौत नोसा सोनहेरो दो लिबरामेंटो नामक शहर में 1984 में हुई थी। उस समय उसकी उम्र 95 साल थी। और इसी जिस फोटो का जिक्र किया गया है, इस फोटो में एक बूढ़ा आदमी अपनी किसी काली महिला साथी के साथ खड़े हुए दिखाई देता है। और लेखिका ने ये दावा किया था कि ये भी उसके एक योजना का हिस्सा था, क्योंकि कोई लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो एक काली औरत के साथ रह रहा था जो जर्मन नहीं थी। और वहाँ उसको ओल्ड जर्मन के नाम से जाना जाता था। कई लोगों ने इस फोटो की काफ़ी आलोचना की है, क्योंकि इसके दो मुख्य कारण हैं आलोचना करने के। क्योंकि एक तो फोटो बहुत पुरानी थी और लोगों को ऐसा लगता था कि उसमें हेर फेर की गई है, और दूसरा जो मुख्य कारण था वो था कि वो फोटो उस समय आई जब वो अपनी किताब जो उसने हिटलर पर लिखी थी, वो किताब को बेचने की कोशिश कर रही थी। लेखिका ने उसी किताब में एक नन का वर्णन भी किया है जो हॉलोकॉस्ट से बच गई थी। हॉलोकॉस्ट उसको कहा जाता है जिसमें जर्मन लोगों ने यहूदियों को बहुत प्रताड़ित किया था और उनको काफ़ी लोगों को, लाखों की संख्या में उनको मारा था। अगर हम हॉलोकॉस्ट की यहाँ बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि हॉलोकॉस्ट पे हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे। तो जो जिस नन का उस लेखिका ने वर्णन किया है वो हॉलोकॉस्ट से बची थी, और उसने हिटलर को पहचान लिया था। और इसको ऐसा, जब हिटलर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, तो जहां उसने 1979 में काम किया था, ऐसा लेखिका का दावा है उस किताब में। सिमोनी को एडोल्फ लिप्जिग के शरीर का विश्लेषण करने और उसके डीएनए के नमूने इकट्ठे करने के लिए अनुमति दी गई थी, ताकि वो उसके परिवारजनों के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ उसकी तुलना की जा सके। पर उसके जो परिणाम थे आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ज़्यादातर इतिहासकार हिटलर की मौत उसके बंकर में गोली और साइनाइड जहर से मानते हैं, और कई इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर की मौत उसके बंकर पर निर्देशित हवाई हमले से हुई थी। आप किस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सबूत पर्याप्त हैं जिससे मान लिया जाए कि हिटलर बच गया था? अपनी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।